गुड मॉर्निंग क्लास 7th स्टूडेंट्स। पिछली कक्षा में हम लोगों ने वर्तिका का पार्ट 3 शब्द विचार पूर्ण किया, जिसमें हमने पूर्ण रूप से व्याख्या की और अभ्यास कार्य मैंने आप सभी को गृह कार्य हेतु दिया था। आज हम वर्तिका का पार्ट 3 शब्द विचार के प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे और गृह कार्य के रूप में ही मैं आप लोगों को दूंगी कि आप लोग इसके प्रश्नोत्तर अपनी अपनी उत्तर पुस्तिका में करें। और जो मैंने अभ्यास कार्य के रूप में आप लोगों को दिया था उसका आज आप लोग मिलान भी कर सकते हैं यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से। तो प्रश्न 2, उचित शब्दों से रिक्त स्थान की पूर्ति करो। रिक्त स्थान सार्थक वर्णों के मेल को कहते हैं। वाक्य या शब्द शब्द विलोम शब्द रिक्त स्थान अर्थ बताते हैं विपरीत। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से रिक्त स्थान शब्द बनते हैं यौगिक। प्रयोग के आधार पर शब्द के रिक्त स्थान भेद होते हैं। कितने होते हैं? 2। रिक्त स्थान शब्दों के सार्थक खंड नहीं किए जा सकते। रूढ़ या योग रूढ़, तो रूढ़ शब्दों के खंड नहीं किए जा सकते। पाठ के दौरान हम लोगों ने पढ़ा था और समझा भी था। निम्नलिखित शब्द तत्सम है या तद्भव लिखो। प्रश्न नंबर 3, नींद। नींद एक तद्भव शब्द है। फागुन एक तत्सम शब्द है। निठुर एक तद्भव है। प्रस्तर तत्सम शब्द है। अपना तद्भव है। उल्लूक तत्सम शब्द है। आग तद्भव है। अश्रु तत्सम है। प्रश्न नंबर 4, दिए गए प्रश्नों में सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाओ। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? 2, 3, 4। 3 भेद होते हैं। आकाश शब्द का पर्यायवाची है व्योम। समान अर्थ वाले शब्दों को कहते हैं पर्यायवाची। पर्यायवाची शब्दों को ही समानार्थी शब्द भी कहते हैं। जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बने होते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। आग, आंसू, घर, भौरा आदि शब्द हैं हमारे तद्भव। तो चलिए अब हम इसके प्रश्नोत्तर की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, शब्द किसे कहते हैं, उसे कितने आधारों पर विभाजित किया जा सकता है, लिखो। शब्द किसे कहते हैं आपकी बुक में दिया गया है। 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, जैसे विद्यालय, पक्षी, भिक्षुक आदि। अब कितने आधारों पर विभाजित किया जा सकता है हमें ये भी पूछा है, तो हम क्या लिखेंगे? शब्दों के भेद। शब्दों को निम्नलिखित 4 आधारों पर विभाजित किया जा सकता है। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर या प्रयोग के आधार पर। सिर्फ इतना ही लिखना है। ये हो गया हमारा उत्तर नंबर 1, यहाँ से यहाँ तक। दूसरा है हमारा, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, सभी की परिभाषा उदाहरण सहित लिखो। फिर से हम वही लिखेंगे, उत्पत्ति के आधार पर या स्रोत के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के निम्नलिखित भेद हैं। 4 भेद होते हैं, हम सबको पता है, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द। तो तत्सम, तद्भव और देशज शब्द की हमें परिभाषा लिखनी है। जैसे हिंदी भाषा में संस्कृत के कुछ शब्द मूल रूप में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं, वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। 1-2 एग्जाम्पल आप दे देंगे। तद्भव, जो तत्सम शब्द हिंदी भाषा में आकर कुछ परिवर्तित हो गए हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। ये आप उदाहरण देंगे। ऐसे ही आप देशज का करेंगे यहाँ तक, और ऐसे ही आप विदेशी का करेंगे, क्योंकि आपसे पूछा गया है तो आपको परिभाषा भी देनी है। तीसरा है हमारा, अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, सभी की परिभाषा उदाहरण सहित लिखो। अब आता है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। वो है हमारा सार्थक और हमारा निरर्थक। जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता किंतु दूसरे शब्दों के साथ जुड़कर उनका अर्थ बन जाता है उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। तो आप क्या करेंगे? ये हमारा हो गया प्रश्न नंबर 3। इसको यहाँ से यहाँ तक आप टिक कर लेंगे। तो आइए प्रश्न नंबर 4, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भाग किए गए हैं, किसी एक की परिभाषा उदाहरण सहित लिखो। अब आता है हमारा व्युत्पत्ति।
व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 3 भेद किए गए हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग ऋण शब्द। तो आपको किसी भी एक की परिभाषा देनी है। पहले आप तीनों के नेम लिखेंगे, ऋण शब्द, यौगिक शब्द और योग ऋण। तीनों के जब आप नाम लिख देंगे तब आप नीचे किसी एक की परिभाषा देने के लिए उसकी हेडिंग डालेंगे। जैसे आपने ऋण शब्द की हेडिंग डाल ली तो ऋण शब्द की पूरी परिभाषा और उदाहरण देके आप प्रश्न को खत्म कर देंगे। ये है आपका उत्तर नंबर 4। तो आप लोगों का ये प्रश्न और अभ्यास कार्य दोनों ही पूर्ण हो गए। आप लोग इसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लें।